हेलो जी, राम राम। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो भाई। न्यू मत छोड़ के जाया करो। आज की कहानी है मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, सुनो आज की कहानी। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी एवं बहू बेटा यानी 4 प्राणी रहते थे। समय आराम से बीत रहा था। चंद वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया। वो भी अकेले पति पत्नी, बहू बेटे को भी साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच विचार करती है कि भगवान, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा कि मासा, आप अच्छी तरह गंगा स्नान यात्रा करिएगा, इधर आप घर की चिंता मत करिएगा। मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हुए। उधर मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, मन को ढाढ़स बांधा कर घर में हुई रही। उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान गया और मन ही मन सोचने लगी कि अरे, अलमारी खुली छोड़कर आ गई, कैसी बेवकूफ़ औरत हूँ, बंद करके नहीं आई, पीछे से बहुत सारा गहना निकाल लेगी। यही विचार करते करते स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। देख लो इनके होया, जा मैं है गंगा नहाने। अरे भाई, टेंशन रहा है गहना कि उड़ा पाप करण गंगा में खड़े हैं, पाप फिर भी करन लाग रहे हैं। यो है पाप धोना। लेकिन कोई यो को नहीं मानता, पाप तो हमारा मन करा है, शरीर थोड़ी ना करा है। शरीर के धोए तय गंगा स्नान नहीं होता भाई, नहीं होता। अपने मन के मैल धोने पड़े हैं, मन में जो पाप है ना वे धोने पड़े हैं। जब मारी होगी, अब और चिंता बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई। उसका ध्यान गंगा स्नान में न होकर सिर्फ घर की अलमारी में था। उधर बहू ने विचार किया कि देखो, मेरा शुभ कर्म होता तो मैं भी गंगा जी जाती। सासू माँ कितना पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही है। यह विचार करते करते एक कटोती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी, सासू माँ वहाँ गंगा में स्नान कर रही है और मैं यहाँ कटोती में ही गंगा स्नान कर लूँ। यह विचार करके ज्यों ही कटोती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ के हाथ की अंगूठी आ गई और वह विचार करने लगी, यह अंगूठी यहाँ कैसे आई। यह तो सासू माँ पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दिया और कहा कि सासू माँ के आने के बाद उनको दे दूंगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सास लौटी। तब बहू ने उसकी कुशल यात्रा एवं गंगा स्नान के बारे में पूछा तो सास ने कहा कि बहू, सारी यात्रा एवं गंगा स्नान तो किया पर मन नहीं लगा। बहू ने कहा कि क्यों माँ जी, मैंने तो आपको यह कहकर भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं सब अपने आप संभाल लूँगी। सास ने कहा कि बहू, गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर में रखी अलमारी की तरफ गया और ज्यों ही स्नान कर रही थी कि मेरे हाथ में से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। देख लो चमत्कार। बोर बू तो गंगा जी पर नहान चले जा ही भी देख लो, महाकुंभ में के धुल गए होंगे पाप है, सारे पाप उड़े रह गए तो, है ना। जब आत्माएं उड़े तो शरीर छोड़कर चली गई तो पाप कितना में थे, है ना। सारे पाप धुल गए। दे लोगों के मन में कितना मोह भरा पड़ा है। अपने मन का मैल निकालो। मन में है जो भरा पड़ा है, एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, जलन, लोभ, लालच, है ना, ये नहीं निकलेंगे ना तब तक कोई गंगा नहाने का फायदा नहीं थारा। अब तू ही बता, बाकी यात्रा में मन कैसे लगता। माँ इतनी बात बता रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी में से वह अंगूठी निकाल सास के हाथ में रखकर बोली कि माँ, आप इसी अंगूठी की बात कर रही है क्या। सास ने कहा, हाँ, पर यह तेरे पास कहाँ से आई। इसको तो मैं पहन कर गई थी और मेरी उंगली से निकलकर गंगा जी में गिरी थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा कि माँ, जब आप गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया
कि देखो माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान हेतु गई है, और मेरा कैसा अशुभ कर्म आड़े आ रहा था जो मैं नहीं जा सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं यहीं पर कटोती में पानी डालकर उसको ही गंगा समझकर स्नान कर लूँ। जैसे मैंने ऐसा किया और कटोती में स्नान करने लगी तो मेरे हाथ में यह अंगूठी आई। मैंने देखा यह तो आपकी है, और यह यहाँ कैसे आई, देख लो। क्योंकि बहू तो सच्चे मन से नहा थी वही, है ना, उसने तो किसी चीज़ की वही कौन थी। इसको तो आप पहन कर गई थी, फिर भी मैंने आगे ज़्यादा न सोचते हुए इसे सुरक्षित अपनी मेरी अलमारी में रख दिया। सास ने बहू से कहा, बहू मैं बताती हूँ कि यह तुम्हारी कटौती में कैसे आई। बहू ने कहा, माँ कैसे। सास ने बताया, बहू देखो मन चंगा तो कटौती में गंगा। मेरा मन वहाँ पर चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई जरूर थी, परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी में अटका हुआ था, और मन ही मन विचार कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़कर आई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी में से मेरे सारे गहने निकाल लिए तो। बता, ऐसे बुरे विचार मन में आए तो मन कहाँ से लगने वाला। और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकल कर गिरी वह तेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरी कटौती में निकली। देख लो, ये है एक कहानी के माध्यम तक कितनी बड़ी बात समझा दी। लेकिन समझने वाले तो समझेंगे, वही बेवकूफ़ थोड़ी ना समझेंगे। सब में इतना दिमाग थोड़ी ना है कि जो अरे एक इस बात न समझेगा और इसके न अपने ऊपर अमल करेगा। कौन ही कराए आजकल, है ना, लोग ना दिखावा ज़्यादा ज़रूरी है। दिखावा के दिखावा कि मैं तो गंगा जी में पाप धोने जा रहा था। अरे पाप तू करे, गंगा ने तेरा के ठेका ठहरा क्या जो तेरे पाप धोएगी, हैं। वाह रे वाह मूर्ख इंसान, कितना मूर्ख है तू। आगे सुनो इसके कहानी का सार कि जीवन में पवित्रता निहायत जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन अपवित्र है, हर व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चैतन्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार इस तरह हावी हैं कि हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं। उस विकृति के कारण ही हमारा जीना दुर्भर हो रहा है। बाहर की गंदगी को हम पसंद नहीं करते, वह दिखती है तत्क्षण हम उसे दूर करने के प्रयास में लग जाते हैं। हमारे भीतर में जो गंदगी भरी पड़ी है उसे और हमारा ध्यान नहीं जाता, आज जिस पवित्रता की बात की जानी चाहिए उस पवित्रता का संबंध बाहर से नहीं है, भीतर की पवित्रता से है। राम राम जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ना शेयर जरूर कर दियो, क्योंकि इस वीडियो तक कई आदमियों का भला हो सका है। कईया के मन में जो या पाप धोने की बीमारी चल रही है ना, इस तक छूट सका है। ठीक है, मिलते हैं।